अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 7 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम पढ़ रहे हैं ड्रग अफेक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने अस्थमा के बारे में पढ़ा है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अस्थमा और अस्थमा पे जो प्रोटोटाइप ड्रग्स काम करती हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आज की जो ड्रग है वो कार्टिकोस्टेरॉइड है। अस्थमा के इस्तेमाल में या अस्थमा को रिलीफ देने के लिए, अस्थमा के लिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स रीडिंग करते हैं। रीडिंग में बहुत से स्टूडेंट्स को जो दुश्वारियां होती हैं टर्म्स की, उसके मफहूम की समझ आ जाती है। सो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे हम। स्टूडेंट, इनहाल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड ICS, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, ICS अक्सर फार्माकोलॉजी के MCQs में आ जाता है। नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं। सो याद रखिएगा कि ये इनहाल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है। इनहाल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड का मतलब ये है, कार्टिकोस्टेरॉइड तो ये ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, और इनहालेशन यानी इनहेलर जो आला है उसकी मदद से सांस के जरिए से एवापोरेशन के यानी इसको एवापोरेटेड सूरत के अंदर जो है वो इनहेल किया जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जाके इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये ड्रग्स कैसे अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीफ देती हैं। तो ये इनहेलर के जरिए स्टूडेंट्स इनहेल्ड की जाती हैं कार्टिकोस्टेरॉइड, इसलिए इसको ICS यानी इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड इसका एब्रिविएशन है। उसके बाद है ये क्या ड्रग्स हैं? आर द ड्रग्स ऑफ द फर्स्ट चॉइस इन पेशेंट विद एनी डिग्री ऑफ परसिस्टेंस अस्थमा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये किसी भी किस्म का अस्थमा है, वो इनिशियल स्टेज पे है, वो मॉडरेट स्टेज पे है, या सीवियर कंडीशन का अस्थमा है यानी उसकी कंडीशन वर्स्ट कंडीशन है, शदीद किस्म का अस्थमा है, नॉर्मल कंडीशन का अस्थमा है। हर अस्थमा के लेवल के लिए ये जो ड्रग हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले जो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स ही इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। नो अदर मेडिकेशन आर एज इफेक्टिव एज ICS यानी इनहाल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स इतने इफेक्टिव हैं कि इनकी मौजूदगी में दीगर ड्रग्स जो हैं इन जैसा काम नहीं करती। इन द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ अस्थमा, अस्थमा को लंबे अरसे के लिए कंट्रोल करने के लिए इन द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर, एंड अडल्ट और अडल्ट्स के अंदर। These are also effective when administered as nasal sprays यानी इनहाल्ड इसको किया जाता है नेजल स्प्रे की सूरत में। अगर हम नेजल रूट से लेते हैं स्प्रे की सूरत में, ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे लंग्स तक जाते हैं और वहाँ पे ये इसके अंदर जो मेडिकेशन होती है वो वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर डिफ्यूजन के जरिए जाती है और वहाँ पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। इनहेलर्स के जरिए इसको इनहेल किया जाता है स्प्रे की सूरत में। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, रिनाइटिस के बारे में भी इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जानेंगे, जब रिनाइटिस के ड्रग्स के बारे में जानेंगे। रिनाइटिस के अंदर भी जो है ये कार्टिकोस्टेरॉइड जो है वो स्प्रे की सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब एक्शन ऑन लंग्स, लंग्स के ऊपर फेफड़े के अंदर इसका एक्शन कैसा है? इनहाल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द एयरवे स्मूथ मसल्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है कि कार्टिकोस्टेरॉइड जो इनहेलर्स हैं, इनहेल्ड ड्रग्स की जाती हैं, डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द एयरवे यानी जो हवा की नाली के रास्ते हैं उसमें ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, इनको ये डायरेक्ट उसके स्मूथ मसल्स को इफेक्ट नहीं करते। यानी ये ड्रग्स उनका ल्यूमन साइज को इंक्रीज नहीं करती, उनका डायमीटर को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स नहीं करती, स्मूथ मसल्स पे इसका इफेक्ट नहीं है। अब इफेक्ट कहाँ पे है? दे डायरेक्टली टारगेट्स अंडरलाइंग एयरवे इन्फ्लेमेशन, ये डायरेक्टली एयरवे के ऊपर अंदर जो हवा के रास्ते हैं, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, वहां पे जो इन्फ्लेमेशन काज हुई है, इन्फ्लेमेशन को टारगेट करती है, जाके डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन को कम करे, बजाय ये कि उसका डायमीटर, एयर पैसेजवे का डायमीटर ज्यादा करे, ल्यूमन साइज ज्यादा करे, स्मूथ मसल्स जो हैं एयर पैसेजवे के वो उनको रिलैक्स करे, बल्कि नहीं, ये इन्फ्लेमेशन जो वहां पे काज हो चुकी है डायरेक्ट वहां उसको टारगेट करती है। फिर क्या करती है? बाय डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेटरी कैस्केड, वहां पे जो कंडीशन काज, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन काज हुई है उसको ये डिक्रीज कर देती है, यानी डायरेक्टली तौर पे ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ही वो एयर पैसेजवे तंग था, कंस्ट्रिक्टेड था। अब रिवर्सिंग म्यूकोसल एडिमा के लिए, ठीक है,
ये म्यूकोसल एडिमा, म्यूकोसा के अंदर जो एडिमा काज हुआ है, वहां पे सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, ऐसी कंडीशन को म्यूकोसल एडिमा है वहां को रिवर्स करेगा, अपनी जगह पे लेकर आएगा। डिक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को डिक्रीज करेगा एंड इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ लिकोटेरियन, लिकोटेरियंस के रिलीजिंग को भी इनहिबिट करेगा। लिकोट्रिन्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये लोकल मीडिएटर्स हैं और ये एयर पैसेज वे के अंदर जो है ये रिलीज होते हैं और अपने रिसेप्टर्स के साथ जब ये बाइंड होते हैं तो वहां पे इंफ्लेमेशन काज करते हैं और वहां पे जो है वो पस की कंडीशन जो है, पस जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं या म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं और इंफ्लेमेशन काज करते हैं। सो ये डायरेक्ट जो है ये इनहिबिट भी करते हैं लिकोट्रिन्स को भी और इन्फ्लेमेशन जो पहले से काज हुई है उसको भी ये ठीक करते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली ड्रग्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।